हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा इसमें। इसमें हम पाइथन को प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, कैसे पाइथन की कोड को हम रन करते हैं। और इसमें हम व्हाट इज़ पाइथन सीखेंगे। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, कैसे इसका नाम पाइथन बना, इसके पीछे की कहानी सुनेंगे हम। और कैसे सिस्टम में इस पाइथन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोड कैसे लिख सकते हैं, और उसे रन कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम जानते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? क्योंकि पाइथन तो बोलते हैं साँप को, ठीक है? और एक साँप का और एक लैंग्वेज का, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या रिलेशन है? दरअसल पाइथन के नाम की उत्पत्ति एक कॉमेडी शो के नाम से हुई। तो 1970 की बात है, उस समय बीबीसी कॉमेडी सीरीज़ में एक प्रोग्राम चलता था, उसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग, ठीक है? उस प्रोग्राम का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है? इस नाम से ये एक शो चलता था। तो उसको देखने जाते थे हमारे गुआडो वैन रोज़म। तो उस समय वो जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उनको नाम नहीं मिल रहा था। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा नाम हो जो कॉमन हो और सबके माइंड में एकदम आ जाए और थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो। तब उनको जब ये देखा उन्होंने, तो उन्होंने पाइथन सुना, तो उन्होंने पाइथन को ही नाम दे दिया। तो इससे इंस्पायर हो के, इस शो से इंस्पायर होके उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तो इसका बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो पहला हमारा स्लाइड है हमारा व्हाट इज़ पाइथन। तो पहले देखते हैं हम कि पाइथन होता क्या है। तो एक्चुअली पाइथन इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज़ क्रिएटेड बाय गुआडो वैन रोसम एंड रिलीज़्ड इन 1991 में। तो गुआडो वैन रोसम ने 1991 में इसे रिलीज़ किया। और इसके यूज्ड फॉर यानी पर्पस क्या है इसका यूज़ करने का? तो वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग और गेमिंग यानी गेम भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर पॉपुलर इसलिए है क्योंकि एक तो ईज़ी टू लर्न है, ठीक है? बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है और उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी कोडिंग हम करते हैं, तो कोई भी टफ कोडिंग नहीं होती है। इसमें सिंपल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें उस टाइप की उसकी कोडिंग होती है। तो इसमें करने के लिए पहले हमारा सिंटैक्स होता है इसमें, ठीक है? सिंटैक्स क्या होता है? पाइथन को रन करते हैं या कोई भी लैंग्वेज में हम ज़्यादातर सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सिंटैक्स क्या होता है? छोटा-सा मैसेज बनाना हो या छोटा-सा प्रोग्राम बनाना हो, तो उसके लिए सिंटैक्स बनाना पड़ता है, ठीक है? तो सिंटैक्स के आगे हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है? और प्रिंट क्या है? पाइथन में एक स्टेटमेंट होता है, इस किसी भी मैसेज को अगर डिस्प्ले करना हो, उसके लिए हमें प्रिंट लिखना होता है। तो हमने प्रिंट लिखा और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है? और यहाँ पे आपने डबल कोड में आपने हेलो लिख दिया। तो सिंगल कोड भी कर सकते हैं, डबल कोड भी। तो जैसे ही आप एंटर मारेंगे, तो नीचे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, यानी इसका कोडिंग रन हो जाती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके बताएँगे, ठीक है? प्रॉपर। अब पाइथन को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम अपने किसी भी जो ब्राउज़र है हमारा उसमें जाएँगे और वहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन डाउनलोड। तो जैसे ही हम पाइथन डाउनलोड टाइप करेंगे, तो पहला जो हमारा वेबसाइट आ जाएगी डाउनलोड पाइथन, ठीक है? उसमें हम करेंगे क्लिक। तो पाइथन की हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्ज़न फॉर विंडोज़। तो जो भी आपका लेटेस्ट वर्ज़न होगा, जब भी इसको आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। या तो यहाँ पे है फिलहाल डाउनलोड पाइथन 3.12.4, तो इसमें हम करेंगे क्लिक। तो वहाँ पे हमारा पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये इसको ये हमने कैंसल इसलिए कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है? तो फिर ये माँगेगा आपसे, मॉडिफाई माँग रहा है, रिपेयर माँग रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप ओके, ओके करते जाओगे, तो ये ओके, ओके आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया इंस्टॉल। तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारे में ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं है? या 2-3 सिस्टम है आपके स्कूल में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम में हमारा पाइथन है और किसमें नहीं है? तो इसके लिए हम यहाँ सर्च में जाएँगे और यहाँ लिखेंगे हम सीएमडी, ठीक है? इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम पीवाई और एंटर मार देंगे, तो यहाँ दिखा देगा ये पाइथन 3.12, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, पाइथन 3.124, पाइथन 3.12.4, यानी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये हो गया है हमारे में। तो अब यहाँ पे सामने आ रहा है ये दिखाई दे रहा है आपको, 3 ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं पाइथन का सेल। जब भी अगर ऐसा आ जाए, इसका मतलब हुआ कि हमारा सिस्टम कोडिंग के लिए रेडी है, यानी उसके लिए एलिजिबल है। अब हम यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग का पहला ही फंडा मैंने बताया था आपको, इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट लिखेंगे। तो PRINT प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, ठीक है, और सिंगल कोड में हम लिख देते हैं इसमें एजुबिन, ठीक है, एजुबिन लिखा, फिर सिंगल कोड क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट लिख के आ गया, प्रिंट में आ गया एजुबिन। तो एजुबिन हमारे पास लिख के आ गया है। अब आगे फिर एक बार हम करते हैं, PRINT प्रिंट किया, अगेन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन किया, सिंगल कोड में हमने एजुबिन लिख दिया। पहले सिंगल कोड था, डबल कोड लेते हैं। डबल कोड में एजुबिन लिखा, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके फिर एंटर मारा। तो देखो इसमें भी एजुबिन आ गया। इसका मतलब कि आप इसमें सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो ब्रैकेट, और डबल कोड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। इसकी खूबी यह है कि एक लाइन में अगर आप कोडिंग करते हो तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में दे देता हो, यानी लाइन टू लाइन आप लिखते जाओगे, वो आपको रिजल्ट देता जाएगा। इसलिए इसको इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब होता है क्योंकि एक लाइन की कोडिंग करते हैं, रिजल्ट देता रहता है, इसलिए इंटरप्रेटर लैंग्वेज इसे कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ मैं अगर फिर प्रिंट लिखूं, ठीक है, मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ एजुबिन, ठीक है, पहले एजुबिन लिखा, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो ये हमें एरर शो कर देगा क्योंकि हमने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो यहाँ दिख रहा है कि नेम एरर, नेम प्राइन इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट, यानी आपको प्रिंट लिखना है यहाँ पे, यानी हमसे गलती हुई है। तो ये आपको एरर भी बता देगा कि आपने गलती क्या की है। अब इसमें हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको पूरा पहले खोल लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसमें जैसे ए इक्वल टू 22 लिखा मैंने, फिर एंटर मारा, बी इक्वल टू 18 लिखा, ठीक है, फिर एंटर मारा, और मैं इसको करना चाह रहा हूँ ए प्लस बी, ऐड करना चाह रहा हूँ, फिर एंटर करूंगा, तो ये इसने ऐड करके दोनों को दे दिया है, यानी इस बार मैंने प्रिंट का यूज नहीं किया है, ठीक है। तो पाइथन में आप डायरेक्टली लॉजिक लिख करके भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तब भी ये रिजल्ट आपको देगा। अब एक बार में अगर ऐसा लिख दूं 30 प्लस 60 और एंटर मारूं, तो अब ये इसने ए, हमने यहाँ पहले ए लिया था, बी लिया था, फिर दोनों को सम कर किया था तो आया था रिजल्ट, अब डायरेक्ट भी कर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए पाइथन इतना एडवांस है, तो ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजी टू लर्न होता है। और कभी भी आप स्टार्ट करते हो लैंग्वेज सीखना, तो पहले पाइथन जो है सिखाई जाती है, और वो आपको इजीली लर्न भी हो जाती है क्योंकि कोडिंग इतनी टफ नहीं होती, ठीक है। अब ये तो था हमने इसको प्रॉम्प्ट में किया। अब पाइथन की कोडिंग के लिए एक प्लेस और होता है, उसे कहते हैं आईडीएलई, ठीक है, उसे कहते हैं आईडीएलई, उसे कहेंगे IDLE। इसका फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसके साथ कमांड रूप में आता है, ठीक है, कमांड फॉर्म में आता है और सिस्टम में होता है। तो इसके लिए क्या करोगे, सर्च बार में जाते हैं और यहाँ लिखेंगे IDLE, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, पाइथन के साथ ही आया, देखो लिखा भी है पाइथन 3.12 64 बिट। इसमें करेंगे हम क्लिक। तो इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब CMD में कर रहे थे इसको, उसमें लाइन टू लाइन हमें दे रहा था रिजल्ट हो, तो इसमें लाइन टू लाइन भी देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइन टू लाइन नहीं चाहिए, मुझे जो है, मान लीजिए मैंने मान लीजिए मैंने एक मान लीजिए मैंने एक लाइन की कोडिंग करी, फिर दूसरी लाइन की करी, तीसरी लाइन करी, और मैं चाहता हूँ इस तीनों के रिजल्ट का मुझे सेपरेटली ना मिले, एक साथ मिल जाए रिजल्ट, तो ये ऑप्शन CMD में नहीं होगा। इसके लिए मुझे IDLE ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो IDLE में सिंगल आप लाइन टू लाइन का भी रिजल्ट ले सकते हैं और कंबाइंड रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑन किया, ठीक है। अब यहाँ फिर लिख सकते हैं हम, सेम वाला रिजल्ट देगा PRINT प्रिंट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम SPS, तो यहाँ मारते हैं हम एंटर, तो जैसा उसमें आ रहा था वैसे ही इसमें भी आ रहा है, यानी सेम काम कर रहा है। लेकिन अब चाहते हैं आप कि मुझे हम 2-3 लाइन में अपना कोडिंग करें और उसका रिजल्ट एक बार में आए, यानी हर बार ना आए ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से फाइल में क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे न्यू फाइल में, उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे
PRINT प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट ऑन किया, फिर लिखते हैं इसमें प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब एंटर मारेंगे तो हमारा जो है प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम दोबारा प्रिंट करते हैं, प्रिंट, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी कोडिंग करते हैं, लिखते हैं माई चैनल, फिर ब्रैकेट किया हमने, फिर हमने एंटर मारा, ठीक है। फिर एक स्पेस देते हैं, फिर प्रिंट लिखते हैं। अब यहाँ देखो आपको हर लाइन में कोडिंग का जो रिजल्ट नहीं देगा आपको, ठीक है। फिर मारते हैं इसमें एंटर। तो ये हमारा 3 हमने कोडिंग कर दी है। अब इसका रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रन में, ठीक है। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे और वहां पे बोल रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड ओके टू सेव। तो हम सेव करने के लिए कह रहा था, हम सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ओके करने के लिए हम यहाँ पे कुछ उसको नेम दे देते हैं, py, ठीक है, m कर देते हैं। तो ये सेव हो गया। अब रिजल्ट दे देगा यहाँ पे, ये देखिए अब इसने रिजल्ट दे दिया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज यू बीन। तो यहाँ प्रिंट हो रखा है, तो आप भी लाइक कर दीजिएगा और हो सकते हो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम में कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं सीखा है, कैसे उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप 8th 9th में पढ़ते हैं उस क्लास के लिए ये सही है, और बिगनर्स हैं उसके लिए बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पीपीटी का जो एक्सप्लेन कर देंगे उसको हम डाल देंगे, आप वहाँ से पीपीटी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।